समंदर के बीच में जो इतना बड़ा किला बनाया, डायरेक्टली कोई भी बिल्डिंग इतना बड़ा समंदर के बीच में खड़ा नहीं होता है। किला बनाने से पहले समंदर के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेट था, आइलैंड था, और बेट के ऊपर एक समाधि था जिसका नाम है पंजतन पांच पीर, जो आज भी किले के अंदर है। और कुछ कोली लोगों का घर था जिनका एक मुखिया हुआ करता था उस टाइम पे, जिसका नाम था राजा राम पाटिल। लेकिन जिस राजा ने ये किला बनाया इसका नाम है सिद्दी जोहर। हमारे भारत के इतिहास में सिद्दी नाम के दो राजा आके चले गए। एक जो सिद्दी था ये 16वीं सदी में जिसने पनालगढ़ फोर्ट पे बेड़ा डाला था, ये सिद्दी मुगल था। लेकिन जिस राजा ने जंजीरा किला बनाया ये 16वीं सदी से पहले अफ्रीका से यहाँ पे बिजनेस के लिए आया करता था। इसका स्पाइसेस का, लौंग इलायची का बिजनेस था और इसका नाम था सिद्दी जोहर। तो जब भी बिजनेस के लिए यहाँ पे आता था ये बेट के ऊपर रुक के समाधि के ऊपर फूलों की माला चढ़ा के वापस अपने देश चला जाने का। एक मर्तबा आने के बाद देखा समंदर में तूफान हो गया, समंदर का पानी बेट के ऊपर चढ़ के समाधि को टच हो रहा है। पानी को रोकने के लिए किला बनाने की सोच ली। 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में पूरा किला बन के रेडी हो गया। टोटल 22 साल लगा इसको समंदर के बीच में बनाने के लिए। 22 साल में अंदर से पूरा 22 एकड़ का एरिया बना दिया और 22 वॉच टावर बना दिए, टहलने बुरुज जिसको कहते हैं। देखो ये गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहे ना, ये सब बुरुज है। ऐसे टोटल 22 बुरुज है। और किला बनाने के बाद सिद्दी जोहर ने जो किले की रियासत चलाई, अपने या कोई अपने रिलेटिव के नाम से नहीं चलाई। वो समाधि के कारण किला बांधा तो किले की रियासत भी उन्हीं के नाम से चलती थी। इस रियासत का नाम था पंजतन पांच पीर रियासत हफशाने जजीरा। अभी आप लोग यहाँ तक किस नाम से आ गए? मुरूड जंजीरा है जाना बोल के आ गए। मुरूड यहाँ का तालुका है। किले का असल नाम जंजीरा नहीं है, इसका सही नाम जो है यह है जजीरा। जहाँ कहीं भी समंदर के बीच में आइलैंड होता है, बेट होता है, इसे जजीरा कहा जाता है। अभी हर कोई इसको जंजीरा जंजीरा बोल रहा है, इसके लिए जंजीरे के नाम से फेमस हो गया। इसी तरह से मराठी में इसको जल जीरा कह सकते हैं। जल बोले तो पानी, जीरा बोले तो बेट। अभी जरा ध्यान से सुनने का, मैं आपको अंदर का हिस्ट्री और साथ में रास्ता भी बता रहा हूँ कि कैसे आप अंदर जाके ये 45 मिनट में जो 12-15 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कवर करके आ सकते हैं। जब गेट के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे ना, तो अंदर जाने के बाद राइट साइड में सबसे पहले आपको वो समाधि दरगाह दिखाई देगा जिसके कारण ये किला बनाया हुआ है। और समाधि के पहले पहले राइट में एक छोटा सा गली, एक छोटा सा गेट है। ये गेट से बाहर निकलते ही राइट साइड में ऊपर चढ़ने के लिए 10-12 सीढ़ी है। ये सीढ़ी चढ़ के आप लोग जाएंगे ना तो ये तोप के पास आएंगे और यहाँ से आपका सारा पॉइंट स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक हो जाएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप ऊपर क्या देखेंगे? जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप जिसका नाम है कलाल बांगड़ी। कलाल बांगड़ी तोप जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप है, लेकिन हमारे भारत में इसका 3 नंबर आता है क्योंकि अपने भारत का जो सबसे बड़ा तोप है ये बीजापुर में है जिसका नाम है मुलुक मैदान तोप। 2 नंबर पे जो आता है ये दौलताबाद में जिसका नाम है मेंढा तोप। और 3 नंबर जंजीरे के अंदर कलाल बांगड़ी। 22 टन का एक तोप है, मतलब 22,000 किलो का एक तोप है। और उसका रेंज जब गोला चलता था ना 6 से 7 किलोमीटर तक उसका गोला चलता था। और एक ही स्पॉट पे, एक ही जगह पे यहाँ पे आपको 3 जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप देखने मिलेगा, कलाल बांगड़ी, गायमुख और चावड़ी। ऐसे टोटल किले के अंदर 162 तोप है, लेकिन स्टार्ट में जो आप देखेंगे ना इससे बड़ा तोप आगे कहीं दिखाई नहीं देगा, बाकी सब छोटा छोटा तोप है। अभी तोप देख के आगे बढ़ेंगे ना, ये 2 बुरुज क्रॉस करेंगे आप लोग। तीसरे बुरुज को जाने से पहले लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे एक बड़ा पत्थर का दीवार दिखाई देगा और पत्थर के दीवार के बीच में एक विंडो है और विंडो के पीछे कुछ पायरी स्टेप्स है। ये क्या है? तो ये टनल का रास्ता जिसको मराठी में भुयारी मार्ग कहते हैं। ये रास्ता उस जमाने में सिद्दी जोहर ने समंदर के 60-70 फीट खोल के नीचे से सामने राजपुरी गांव में देखो यहाँ पे निकाला था। सामने ही व्हाइट कलर का 2 मस्जिद का मीनार है और उसके पीछे देखो एक काला पत्थर का गेट, पत्थर की दीवार है। तो ये एरिया का नाम है हातिमा है। तो टनल का रास्ता वहाँ पे निकलता था। ये रास्ता सिद्दी जोहर ने क्यों बनाया था? तो अपने और अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए कि अगर दुश्मन का हमला होता है, लड़ने की ताकत खत्म हो गई, दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, तो राजा अपना और अपने फैमिली का बचाव कैसे करेगा? तो भुयारी मार्ग के रास्ते सामने वाले गांव में जा सकता था। लेकिन इसको 1947 के बाद सील कर दिया, बंद कर दिया क्योंकि वो लीक हो गया था। इससे हमको नीचे उतरना है। नीचे उतरने के टाइम पे ध्यान में रखने का, राइट वाला सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं जाने का, लेफ्ट वाला सीढ़ी उतरने का। रास्ते से चल के आगे बढ़ेंगे एक बड़ा मीठे पानी का तालाब आएगा जो 60 फीट खोल है। अब किले के चारों तरफ समंदर का खारा पानी है ना, और किले के अंदर मीठा पानी कैसे आया? तो देखो ये इसका बांधकाम जो है ये सब पत्थर से किया हुआ है। सारे पत्थर यही बेट से निकाले हुए। ये लोग पत्थर निकालते निकालते जमीन से 60-70 फीट जब नीचे चले गए, जमीन में से नेचुरल मीठे पानी के झरने लगे। तो राजा को 2 चीज मिला, किला बनाने के लिए पत्थर, पीने के लिए पानी। जहाँ पानी वहाँ बस्ती, लोग बसने लगे। 1947 तक किले के अंदर 450 घर का बस्ती था। 2 समाज का लोग था, कोली लोग और मुस्लिम लोग। 47 के बाद हमारा भारत देश आजाद हो गया। यहाँ
से राजाओं का राज खत्म हो गया। यहाँ के जो लास्ट राजा थे ये छोड़ के इंदौर चले गए। अब बची इनकी प्रजा। जब तक राजा था हर चीज राजा से मिल जाता था। राजा के जाने के बाद इनको काम नहीं है, रोजगार नहीं। लोग आहिस्ता आहिस्ता किले में से निकल गए और जाके आसपास के गांव में बसने लगे। 1972 में पूरा किला खाली हो गया। अभी तालाब के पास से हमको एक पॉइंट ऐसा है ना कि हम नीचे से 4 घंटा भी घूमते रहेंगे ना तो 22 एकड़ देख नहीं सकते। लेकिन तालाब के पास से 125 पायरी चढ़ के जब ऊपर जाएंगे ना तो ये किले का सबसे बेस्ट पॉइंट है। इसको बाले किला बोलते हैं। टॉप पॉइंट है किले का। हम लोग नीचे से 22 एकड़ का एरिया घूम नहीं सकते, लेकिन ऊपर जाके समंदर के बीच में 22 एकड़ में किला कैसे बनाया, किले के अंदर क्या है, ये बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। वहाँ से व्यू देख के फोटो लेके वही सीढ़ी से रिटर्न आने का। राइट में आएंगे राजवाड़ा है, वहाँ से आगे बढ़ेंगे दूसरा मीठे पानी का तालाब आता है। और ये सब देखने के बाद हमको मेन गेट से बोट में बैठने के लिए बाहर आना है। तो जब बाहर आते हैं ना बोट में बैठने के लिए, ये अभी जाने के टाइम पे, तो राइट साइड में ऊपर दीवार में देखेंगे तो पत्थर में तराश के आपको एक चित्र बनाया हुआ दिखाई देगा। इसमें 1 शेर और 6 हाथी है। तो ये क्या था, तो ये लोग का राज मुद्रा था। जैसे कि हमारे कॉइन के ऊपर होता है ना अशोक चक्र मूर्ति गांधी जी, लेकिन उस टाइम पे जो किले के अंदर तांबे पीतल का कॉइन चलता था उसके ऊपर 1 शेर और 6 हाथी का मोहर होता था। और ये मोहर का कॉइन उनका गेट पास था। किले के लोगों को बाहर जाके वापस किले में एंट्री करना है तो उनके पास वो कॉइन होना चाहिए। बाई चांस अगर किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं रहा, उसे दुश्मन या जासूस समझ के ऊपर गेट में 2 साइड में 2 विंडो बनाया हुआ है। लोखंडी भाला लेके 2 सिपाही हमेशा खड़ा रहता था। अगर किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं रहा, उसे दुश्मन या जासूस समझ के ऊपर से भाला मार के खत्म करते थे। अभी हमारे पास भी वो मोहर का कॉइन नहीं है, हम लोग अंदर एंट्री कैसे करेंगे? तो हम लोग तो आज के जमाने के राजा है ना, 2-2 टिकट लेके हम लोग अंदर जाके आ सकते हैं। और इसका बांधकाम देखो, ये किसके, अभी देखो हम लोग बिल्डिंग बनाएगा ऊपर, उसका लाइफ कितना होता है, कम से कम 30 से 35 साल में डैमेज होने लग जाता है ना। इसको देखो इतना साल हो गया समंदर के बीच में, आज भी इतना मजबूती से टिका हुआ है कि समंदर की लहरों की वजह से दीवार का पत्थर घिस के 4-5 इंच अंदर चला गया, लेकिन इसका जॉइंट आज भी अपने जगह पे। तो उस जमाने में सीमेंट कंक्रीट नहीं था। ये लोग ने जो मटेरियल इस्तेमाल किया इसमें मिक्स है चूना, नमक, गुड़, सीसा और समंदर की रेत। सीसा बोले तो जैसे पेंसिल में ब्लैक कलर का होता है ना, ग्रेफाइट जिसको कहते हैं। इसको हीट देने के बाद, गर्म करने के बाद ये पिघल जाता है। पिघलने के बाद 3-4 मटेरियल में ऐड करके उसको पत्थर के जॉइंट के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जो अजिंक्य रहा किला, चारों तरफ से आप घूमेंगे ना तो आपको इसके एंट्री गेट पता नहीं चलता है जब तक हमारा बोट बिल्कुल गेट के करीब नहीं आएगा।